हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष नीट जेई क्लासेस। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी उत्कर्ष टीम से। आई होप कि आपकी दिवाली अच्छी जा रही होगी, आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो है दिवाली के इस वेकेशन में हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, वो है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इन केमिस्ट्री एंड देयर फॉर्मूला। अब केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट डिफरेंट कंपाउंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन। तो ये जितने भी कंपाउंड्स है, ये कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि सर इनका फॉर्मूला क्या है, और रोज एक नया कंपाउंड आ जाता है केमिस्ट्री में। कभी आप बेंजीन बताते हैं, कभी आप क्लोरोफॉर्म ले आते हैं, कभी आप फॉस्जीन नामक कुछ गैस ले आते हैं। सो आज इस वीडियो के थ्रू we will be dealing with more than 50 compounds। 50 से ज्यादा कंपाउंड्स हम डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें सबसे बेसिक वाटर से लेके we would be going all the way to compounds like सिनेबार, कैलोमल। ये जो हमें ध्यान रखने के कंपाउंड्स है, इनका फॉर्मूला क्या है, जरूरत पड़ी तो इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये हम इस फॉर्मूला में, इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक कंपाउंड्स जिनके तो फॉर्मूला हमको टिप्स पे होने चाहिए। उम्मीद है मुझे कि आपको ये टिप्स पे ऑलरेडी होंगे, बट फिर भी इफ देयर इज एनीवन हु स्टिल डजंट नो, तो एक बार वंस एंड फॉर ऑल आप क्लियर कर लीजिए कि ये कंपाउंड्स का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए, सबसे पहला, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पानी, वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होगा सर? वाटर का फॉर्मूला होगा बेटा H2O। ये हम सबको ऑलरेडी आना चाहिए, नहीं आता है तो आज के बाद कभी ऐसा नहीं हो कि नहीं आए। हमें आज इस दिवाली वेकेशन में ये डन कर देना है कि जितने भी डे टू डे केमिस्ट्री लेसन्स में इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है वो हमें आते हो। सो फर्स्ट इज वाटर, H2O। सेकेंड वन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब नाम में ही क्या आ रहा है, कार्बन, सो वी वुड हैव कार्बन हियर, एंड डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन रहेंगे, सो CO2। सर कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता जुलता एक नाम हमने और सुना है, तो वो नाम भी लिख देते हैं और उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। दैट कंपाउंड इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मींस वन, सो ओनली एक ऑक्सीजन एटम रहेगा, CO। कार्बन डाइऑक्साइड से पॉल्यूशन होता है, लेकिन साथ में सल्फर के ऑक्साइड से भी पॉल्यूशन होता है, तो उसमें भी हम देख लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है बेटा SO2। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सिर्फ कार्बन और सल्फर का फर्क है इसमें। देन वी हैव सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहां पे ट्राई वर्ड आया है, ट्राई वर्ड होता है बच्चे तीन के लिए, सो इसका फॉर्मूला होगा SO3। देन वी विल हैव अमोनिया। अमोनिया का जिक्र कई बार हम रिएक्शंस के दौरान करते रहते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन होता है, साथ में हाइड्रोजन होता है, सो अमोनिया का फॉर्मूला इज NH3। अगेन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारे हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए, उसके बिना तो एनर्जी नहीं आएगी। एनर्जी नहीं आएगी तो हम पढ़ेंगे कैसे? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बच्चे C6H12O6। ग्लूकोज है तो सर एक और शुगर सुनते हैं हम, सुक्रोज, उसका क्या फॉर्मूला होगा? तो सुक्रोज का फॉर्मूला होगा बेटा C12। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम है, सुक्रोज में 12 कार्बन एटम है, C12H22O11। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। ध्यान रखिएगा, यहां पे 6 के बाद वापस ऑक्सीजन 6 है, यहां पे 12 के बाद 12 नहीं है, 11 है। देन वी हैव बेंजीन। बेंजीन केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपाउंड है, सुपरस्टार कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला होता है C6H6, लेकिन केवल फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, हमें इसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। हेक्सागन बनाएंगे, 6 कार्बन है इसलिए हेक्सागन। ऑल्टरनेट जगह पर डबल बॉन्ड, पहला डबल बॉन्ड यहां पर नहीं लगा सकते क्योंकि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो दूसरा डबल बॉन्ड, फिर यहां नहीं लगा सकते ऑल्टरनेट, तो तीसरा डबल बॉन्ड। दिस इज आवर मोस्ट फेमस कंपाउंड इन केमिस्ट्री, बेंजीन। हायर क्लासेस में बेंजीन की पूरी केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम, बेंजीन कौन सी रिएक्शन शो करता है, नीट एंड जेई की जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो भी नीट जेई एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे दे वुड बी नोइंग दैट कि बेंजीन कितना इंपॉर्टेंट है। बेंजीन के बाद आता है बच्चे कुछ हमारे एसिड्स। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। 10th क्लास में पूरा एक चैप्टर है हमारा एसिड्स का, बेसिस का, सॉल्ट्स का।
तो कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स जिनके फॉर्मूला दिमाग में क्लियर होने चाहिए, वन ऑफ देम इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। क्लोरिक हैज कम फ्रॉम द वर्ड क्लोरीन, क्लोरीन है इसमें, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक में सल्फर है, सो इस एसिड के फॉर्मूला में क्या होगा, सल्फर होगा, H2SO4। देन वी हैव नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा नाइट्रोजन कंटेनिंग, नाइट्रिक नाइट्रोजन से आया है, HNO3। उसके बाद आता है कार्बोनिक एसिड। भाई नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर है, सो कार्बोनिक एसिड में कार्बन होगा, सो इसका फॉर्मूला होगा H2CO3। और कार्बोनिक एसिड ही रीजन है जो नॉर्मल रेन वाटर होता है, भले ही आप कितने भी क्लीन एनवायरनमेंट में रह रहे हो, कोई तरह का पॉल्यूशन नहीं है, फिर भी नॉर्मल रेन वाटर न्यूट्रल नहीं होता। नॉर्मल रेन वाटर एसिडिक होता है, वीकली एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि H2CO3 उसमें प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एसिड उसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर पॉल्यूशन ज्यादा है तो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलेंगे, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा, जो रेन वाटर को और ज्यादा एसिडिक बना देगा। जब रेन वाटर में नाइट्रिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो और उसका pH 5.6 से भी कम हो जाए, तब उसे एसिड रेन कहते हैं। तो नॉर्मली रेन एसिडिक ही होती है, ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि नॉर्मल रेन जो है वो न्यूट्रल है और एसिड रेन अलग है, नहीं, नॉर्मल रेन भी एसिडिक है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिल जाने के कारण जो रेन वाटर है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, उसका pH 5.6 से कम हो जाता है, एंड देन वी कॉल इट एसिड रेन। क्या कुछ और एसिड्स हमें ध्यान रखने हैं? तो हम कहेंगे अब कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी है जो हमको यहां पे याद रखने की जरूरत है। सो फर्स्ट वी हैव फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। देन वी हैव फॉर्मिक एसिड के बाद जो हमें कंपाउंड ध्यान रखना है वो होगा बच्चों आपके एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। फॉर्मिक एसिड किसमें मिलता है, रेड एंट के स्टिंग में मिलता है। लाल चींटी जब हमें काटती है तब बर्निंग सेंसेशन होती है, वो बर्निंग सेंसेशन किसके कारण होती है, ये वाला एसिड रिलीज होता है। कौन सा, फॉर्मिक एसिड। सिमिलरली नेटल का प्लांट, नेटल का प्लांट भी जब हम स्टिंग करते हैं, उसको टच करते हैं, तो हमें बर्निंग सेंसेशन रिलीज फील होती है। क्यों, फॉर्मिक एसिड के कारण। एसिटिक एसिड CH3COOH, याद करो एसिटिक एसिड जो है वो किसमें काम में आए, विनेगर। और विनेगर का क्या काम है, अचार, पिकल्स जो होते हैं उनको प्रिजर्व करने का, लंबे टाइम तक अचार चले, पिकल चले, खराब नहीं हो, तो प्रिजर्वेशन का काम कौन करता है, प्रिजर्वेशन का काम एसिटिक एसिड करता है। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। नाउ वील टेक अ लुक एट ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड हो सकता है कई स्टूडेंट्स ने नहीं सुना हो 9th-10th में। ऑक्सैलिक एसिड होता है बेटा COOH.2H2। दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स वाटर मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं, COOH.2H2O, दिस इज योर ऑक्सैलिक एसिड। एसिड्स बहुत सारे हो गए, बेस को देखते हैं। बेस में हमारे पास सबसे पहले आता है बेटा कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा होता है NaOH। NaOH को क्या कहते हैं कॉमनली, NaOH को कॉमनली कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन वी हैव कॉस्टिक पोटैश। कॉस्टिक पोटैश, कॉस्टिक पोटैश को कहते हैं KOH। कॉस्टिक सोडा NaOH, कॉस्टिक पोटैश KOH। हमें पता है जिसमें भी OH आता है वो बेस होते हैं, तो कॉस्टिक सोडा हो गया, कॉस्टिक पोटैश हो गया, इनका नेचर कैसा रहता है, बेसिक नेचर रहता है, क्योंकि ये बेसिस है, इनमें OH प्रेजेंट है। और ये तो ऐसे बेस है कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटैश जो वाटर में घुल जाते हैं। ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एल्कली। ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हो, दे आर नोन एज एल्कली। Then we will have a medicinal base जो हमें कई बार एसिडिटी से बचाता है।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला हम सबको आना चाहिए, MgOH होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी इनडाइजेशन हो जाता है, जब भी वी कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ फूड जिसको डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े, तो हमारा स्टमक जो है वो लार्ज अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये लार्ज अमाउंट में जो एसिड प्रोड्यूस होता है, इससे एसिडिटी होती है। उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए वी टेक एन एंटा एसिड जो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। ये एंटा एसिड कौन सा होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज एन एंटा एसिड। एसिड्स की बात करी, बेस की बात करी, अब कुछ कॉमन कैल्शियम कंटेनिंग कंपाउंड। कैल्शियम वैसे तो बोन्स की ग्रोथ के लिए जरूरी है, हमारे बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ हो, सपोर्ट मिले, उसके लिए कैल्शियम जरूरी है, इसलिए हम मिल्क से और सनलाइट से कैल्शियम लेते भी है। लेकिन कैल्शियम के कंपाउंड्स जो हमें ध्यान रखने को है वो कौन से है? पहला है क्विक लाइम। क्विक लाइम, क्विक लाइम का फॉर्मूला होगा CaO। बहुत ध्यान देने की जरूरत है, कैल्शियम के 7-8 कंपाउंड्स है, कई बार हम उनका फॉर्मूला एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं, कई बार हमें उसका फॉर्मूला पता ही नहीं होता है, और एग्जामिनर क्वेश्चन में CaO नहीं देगा, वो आपको दे देगा क्विक लाइम। अगर आपको यही नहीं पता है क्विक लाइम क्या होता है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, उसको इक्वेशन में कैसे पुट करोगे? क्विक लाइम CaO। देन वी हैव स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम होता है CaOH होल ट्वाइस, स्लेक्ड लाइम। देन वी हैव लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मार्बल होती है, लाइमस्टोन, उसका फॉर्मूला CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह से जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। CaSO4 है कैल्शियम सल्फेट, साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, CaSO4.2H2O। देन प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कॉमनली हम बोलते हैं POP। कई बार आपने सुना होगा कंस्ट्रक्शन काम के दौरान POP वर्ड, तो POP मींस प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला भी जिप्सम जैसा ही है, CaSO4, लेकिन हल्का सा चेंज है। 2H2O की जगह यहां पर क्या है? हाफ H2O। यहां पे केवल आधा वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है, CaSO4.12H2O, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कैल्शियम का कोई और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर हमें पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम में आता है, कई बार कलर डीकलराइज करने में काम में आता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसका केमिकल नाम भी हमको आना चाहिए। कॉमन नाम तो ब्लीचिंग पाउडर हो गया, फॉर्मूला CaOCl2 हो गया, केमिकल नाम इसका क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देन कैल्शियम के तो सर इतने सारे कंपाउंड्स बता दिए, सोडियम के भी तो कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है, तो हम कहेंगे सोडियम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मेनली 2 है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ध्यान देना, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा Na2CO3, केवल इतना सा लिखा, रॉन्ग फॉर्मूला। वॉशिंग सोडा Na2CO3 नहीं होता है, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। जब 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे तब उसे क्या कहेंगे? वॉशिंग सोडा। देन वी हैव बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है बच्चों NaHCO3, नो वाटर मॉलिक्यूल्स। So this is Na2CO3.10H2O, this is NaHCO3। इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बिकॉज यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, सो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड, या फिर और स्पेसिफिकली सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्योंकि 10 वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पे अटैच्ड है। अब 4 कंपाउंड्स जो कि विट्रियोल वर्ड से है। पहला होता है ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल होता है आपका
ब्लू विट्रियोल और ग्रीन विट्रियोल दोनों को साथ में पढ़ते हैं। ब्लू विट्रियोल होता है कॉपर के लिए CuSO4.5H2O, और ग्रीन विट्रियोल होता है आयरन के लिए FeSO4.7H2O। ब्लू विट्रियोल इज CuSO4.5H2O, ग्रीन विट्रियोल इज FeSO4.7H2O। व्हाट अबाउट व्हाइट विट्रियोल? व्हाइट विट्रियोल क्या होता है? व्हाइट विट्रियोल होता है Zn का ZnSO4.7H2O, और जो सल्फ्यूरिक एसिड हमने देखा था H2SO4, उसे हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। H2SO4 इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल। So we talked about acids, bases, common compounds of calcium, common compounds of sodium, vitriol वाले compounds हमने देखे। Now we'll talk about two important gases. One is marsh gas. marsh gas होती है बेटा CH4, और CH4 हमें पता है क्या कहलाती है? मीथेन। मार्श गैस CH4, इसे हम क्या कह सकते हैं? मीथेन कह सकते हैं। देन कम्स लाफिंग गैस। लाफिंग गैस को क्या कहेंगे? N2O, ना कि NO2। दो नाइट्रोजन है ना कि दो ऑक्सीजन है, दो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, N2O, लाफिंग गैस। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होगा बच्चों CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म से ही एक पॉइजनस टॉक्सिक गैस बनती है जो कि हार्मफुल होती है, उसे कहते हैं फॉस्जीन। फॉस्जीन का फॉर्मूला होता है COCl2, फॉस्जीन। सो दिस वाज अबाउट गैसेस। अब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बेंजीन से बनते हैं, बेंजीन से मिलते जुलते कंपाउंड्स, हम उनको कह सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास हमने देखा, ऑब्वियसली व्हाट इज इट? बेंजीन। अब इस बेंजीन में अगर मैं ऊपर NH2 ग्रुप लगा दूं, अगर मैं ऊपर इस बेंजीन में NH2 ग्रुप लगा दूं, तो इसे क्या कहेंगे? एनिलीन। इसे क्या कहेंगे? एनिलीन। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह NH2 ग्रुप लगा दिया, तो इसे क्या कहेंगे? एनिलीन कहेंगे। फिर हमारे पास आता है, अगर इस NH2 ग्रुप की जगह मैं OH एल्कोहलिक ग्रुप लगा दूं, OH लगा दिया, इसे क्या कहेंगे? फिनॉल। फिनॉल को ही बच्चे कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। फिनॉल का एक और नाम है कार्बोलिक एसिड। फॉर्मूला क्या है? C6H5OH। C6H6 बेंजीन था, इस बेंजीन में एक हाइड्रोजन को हटा के अगर OH ग्रुप लगा देता हूं तो क्या बनता है? C6H5OH, फिनॉल या फिर कार्बोलिक एसिड। देन कुछ और कंपाउंड्स जो बेंजीन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट है, अगर मैं OH ग्रुप की जगह यहां पे Cl ग्रुप लगा दूं, क्लोरीन, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अगर आप Cl की जगह, अगर यहां पे Cl की जगह अगर आप लगा देते हैं ब्रोमीन, Br, तो ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। और ब्रोमोबेंजीन की जगह अगर आप इसमें Br के प्लेस पे I लगा देते हैं, अगर मैं बेंजीन रिंग में I लगा देता हूं, तो ये बन जाता है आयोडोबेंजीन। क्या कहलाता है ये? आयोडोबेंजीन। अब अभी तो हम Cl लगा रहे थे, Br लगा रहे थे, I लगा रहे थे, इसकी जगह और भी ग्रुप लगाया जा सकता है। क्यों ना इस बेंजीन रिंग पर एक CH3 ग्रुप लगा दिया जाए, उसे कहेंगे टोलुइन। इसे क्या कहेंगे? टोलुइन। हमने देखा है नोमेनक्लेचर में 10th क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में कि जब COOH ग्रुप आता है तब ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजीन रिंग पे अगर COOH ग्रुप लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा बेंजीन की जगह बेंजोइक एसिड। ये क्या कहलाएगा? बेंजोइक एसिड। इसे कहेंगे हम बेंजोइक एसिड। अब कुछ और कंपाउंड्स
लगभग कंक्लूडिंग में काफी सारे कंपाउंड्स हमने देखे, कुछ थोड़े बहुत और कंपाउंड्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमको आने चाहिए। बेटा ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, इनके फॉर्मूला, इनके कॉमन नेम, इनका केमिकल नेम, सब हमको आना चाहिए। जहां पे स्ट्रक्चर है वहां पे स्ट्रक्चर आना चाहिए, क्योंकि इन पे बेस्ड जब क्वेश्चन आता है तब बहुत रेयर है कि वो आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे। डायरेक्ट रिएक्शन आपको देते हैं और उसमें ये कंपाउंड्स के नाम लिख देते हैं। तो जब तक हमको इन कंपाउंड्स को लिखना नहीं आएगा, हम सेकंड स्टेप रिएक्शन लिखना तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, और रिएक्शन को सॉल्व करना तो फिर एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। इसलिए पहले कंपाउंड से फेमिलियरिटी बनाएंगे, कंपाउंड से फेमिलियरिटी बनाने के बाद रिएक्शन में फेमिलियर हो, और रिएक्शन में फेमिलियर होने के बाद फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे, कभी भी गलत आपका सवाल नहीं होगा। देन एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये जो ग्रुप होता है बेटा C डबल बॉन्ड O वाला, दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। इस ग्रुप को क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। और ये किसका स्ट्रक्चर हमने बनाया है? ये हमने बनाया है एसीटोन का। उसी तरह से एसीटोन है, उस तरह से आपके पास अल्कोहल भी हो सकता है, C2H5OH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? C2H5OH। एसीटोन जो है वो नेल पेंट रिमूवर के रूप में काम में आता है, उसके अलावा भी इंडस्ट्रीज में और कई सारी केमिकल रिएक्शन में हम इसको यूज करते हैं। बट कॉमन डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि जो भी नेल पेंट रिमूवर्स होते हैं, दे कंटेन एसीटोन इन इट। देन वील हैव पोटेशियम, पोटेशियम बेस्ड कंपाउंड, पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट। इसका फॉर्मूला होता है KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट। देन वी हैव एक और पोटेशियम का कंपाउंड जिसका फॉर्मूला हमको आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज K2Cr2O7, K2Cr2O7। Cr इज क्रोमियम, इसीलिए इसका नाम दिया गया पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्योंकि दो क्रोमियम के एटम्स हमको यहां पे दिख रहे हैं। देन वी हैव सिनेबार, मरकरी के कुछ कंपाउंड्स जो काम के हैं। सिनेबार मरकरी की एक इंपॉर्टेंट ओर है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्लास 10th चैप्टर 3, जिसमें ओर्स एक्सट्रैक्शन की हम बात करते हैं, मेटलर्जी से कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसकी ओर से। तो सिनेबार किसकी ओर है? मरकरी की। तो ऑब्वियसली सिनेबार की ओर से हमें क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा? मरकरी प्राप्त होगा। उसी तरह से कैलोमल, कैलोमल इसे कहते हैं Hg2Cl2। जिस तरह से मरकरी की ओर सिनेबार है, उस तरह से हमारे पास एक लेड की भी ओर होती है, गैलेना। गैलेना का फॉर्मूला होता है PbS। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो हम पढ़ते हैं। तो अभी जब हमारा दिवाली वेकेशन चल रहा है, उस दिवाली वेकेशन में हम एटलीस्ट इन कंपाउंड से फेमिलियरिटी बना ले। हो सकता है अभी तक आपकी तैयारी उस लेवल तक नहीं पहुंची हो जहां तक पहुंचनी चाहिए, बट इट इज नेवर टू लेट। अगर हम डिसाइड कर ले तो व्हाट वी कांट डू, तो हम अच्छे से इन कंपाउंड से सबसे पहले दोस्ती करें, कंपाउंड्स का फॉर्मूला याद रखें। अगर दिक्कत आ रही है तो एक चार्ट बना ले, उस चार्ट से जैसे भी हम एक बार लिख लिया चार्ट पे, उसके बाद जब भी हम रूम से आ जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली हमारी नजर उस चार्ट पे पड़ेगी तो रिकॉल होगा। विजुअल मेमोरी भी बहुत स्ट्रांग होती है, तो उस विजुअल मेमोरी का भी आप यूज करें ताकि आपके मार्क्स अच्छे हो सके। अब इन कंपाउंड्स में से हो सकता है कभी डायरेक्ट किसी फॉर्मूला पूछ ले, सिनेबार का फॉर्मूला बताओ। सिनेबार इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेट लेवल एनटीएससी एग्जाम्स में सिनेबार का फॉर्मूला पूछा जा चुका है। सिनेबार किसकी ओर है यह भी पूछा जा चुका है। उसी तरह से विनेगर में कौन सा एसिड होता है, कॉस्टिक पोटैश किसका कॉमन नेम है, इस तरह के क्वेश्चंस भी हमको आने चाहिए। तो उसके लिए ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने विद इन अ फ्यू मिनट्स, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स वी डिस्कस्ड अ वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स। लगभग 50 से ज्यादा कंपाउंड्स हमने शॉर्ट वीडियो में डिस्कस किए ताकि आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हो, आप दिवाली भी सेलिब्रेट करते रहे, लेकिन प्रोडक्टिविटी आपकी लूज नहीं हो। उस प्रोडक्टिविटी को भी आप बरकरार रखें और वीडियोज देखते रहे और पढ़ते रहे। With this in mind, wishing all of you a very happy Diwali and all the very best for your preparation. Thank you.